हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज़। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसे ऑन क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। यानी भाई जरूर से जाने वाली है, उसके लिए सबके कि मेरी एपिसोड हो से और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको हमारे वेबसाइट का लिंक दे दूँगी। अगर आप चाहे तो हमारे वेबसाइट पे जाके इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसे पढ़िए, सीखिए और अपने दोस्तों को भी समझाइए। सो गाइस, शुरू करते हैं। Essay on cleanliness is next to godliness. Cleanliness is next to godliness is a real truth saying. Most importantly, this statement equates cleanliness with godliness. Godliness means the quality of devotee religious. At the same time, cleanliness is the quality of being devotedly clean and hygienic. Cleanliness can be defined as the state of being clean. कैसे हम डिफाइन करते हैं क्लीनलीनेस को? गॉड वो उसकी सब पूजा ना करे, नमाज पढ़े या ना पढ़े, लेकिन साफ सुथरा रहना भी एक इबादत है, एक पूजा है। So that cleanliness demands a commitment from an individual to be pure and clean. More than this, being clean is an extremely important requirement for everyone. So जो क्लीनलीनेस ये डिमांड करता है, क्या डिमांड करता है क्लीनलीनेस की? एक जो पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, एक इंसान है, उसे पूरी तरह से प्योर और क्लीन रहना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए। ये एक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है एवरीवन। हर चीज़ के लिए ये एक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि हर इंसान को साफ सुथरा रहना चाहिए। दिस इज बिकॉज एक रहेंगे तो हमारा माइंड जो रहेगा वो हेल्दी रहेगा। अगर हमारा माइंड हेल्दी रहेगा तो हमारी बॉडी डेफिनेटली हेल्दी रहेगी। बेनिफिट्स ऑफ क्लीनलीनेस, साफ सफाई करने के क्या फ़ायदे हैं? द हेल्दी बॉडी इज़ प्रोबेबली द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ क्लीनलीनेस। सबसे पहला जो मोस्ट सिग्निफिकेंट यानी सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो फ़ायदा है क्लीनलीनेस का, वो है हेल्दी बॉडी। A person who follows cleanliness religiously will surely enjoy this advantage. Cleanliness reduces the chances of having a disease. More than that, a clean person never falls sick. जो इंसान साफ सफाई उसको कोई बीमारी नहीं होती। Cleanliness improves the strength of the body as well. The hygienic person shows quick recovery from being sick. It appears like cleanliness increases the life expectancy of people. Cleanliness is essential for the mental health of an individual as well. जो है क्लीनलीनेस है वो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देती है। हाइजीन जो रहता है, अगर कोई इंसान बहुत ही अच्छा है, साफ़ सुथरा हमेशा रहता है, कभी गलती से वो बीमार पड़ भी गया तो भी वो बहुत जल्दी उस बीमारी से रिकवर कर जाता है, क्योंकि जो उसकी बॉडी होती है वो ताकत से और रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी ज़्यादा रहती है। क्लीनलीनेस जो है वो हमारे बॉडी के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी है। क्यों उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है? क्योंकि जो क्लीन इन्वायरमेंट रहता है, क्लीन एटमॉस्फेयर रहता है अगर आसपास, तो पॉजिटिव इफेक्ट होता है माइंड पर इसका। हमारी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, कॉन्सेंट्रेट किसी भी चीज़ पे हम ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाते हैं। द अवेयरनेस ऑफ द ब्रेन बिकम बेटर ड्यू टू हाइजीनिक क्लाइमेट। Cleanliness surely increase the productivity of work. A neat and clean nation will probably have high productivity. जब हमारा ब्रेन अवेयर रहेगा, हाइजीनिक क्लाइमेट रहेगा तो हमारा ब्रेन अवेयर रहेगा। जब ब्रेन अवेयर रहेगा तो प्रोडक्टिवली वर्क करेगा, ज़्यादा ज़्यादा बेहतर तरीके से वर्क कर पाएगा। सो उससे हमारे देश को भी फ़ायदा पहुंचेगा, हाई प्रोडक्टिव रहेगा हमारा हम इसको कंपेयर करें, अगर एक अच्छे से कंपेयर करें किसी डर्टी कंपनी को, किसी डर्टी नेशन को, तो वहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी रहेगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमार रहेंगे, बहुत ज़्यादा अपसेंट रहेंगे, तो वो अनहाइजीनिक की वजह से अपसेंट रहेंगे, जिससे वजह से हमारी कंट्री भी डेवलप नहीं कर पाएगी, जो भी कंट्री डर्टी रहेगी। हाउ टू अटेन क्लीनलीनेस, कैसे हम क्लीनलीनेस को अटेन कर सकते हैं, यानी कि अपनी ज़िंदगी में इन कर सकते हैं। फर्स्टली, द डस्टबिन इज़ अ डर्टी प्लेस. इट अट्रैक्ट्स वेरियस पेट्स एंड जर्म्स फॉर वेरियस kinds. At the same time, these pests and germs bring various kinds of disease with them.
तो डस्टबिन होता है हमारे घर के बाहर, आसपास, रूम में या फिर ऑफिस में। वो बहुत होता है गाड़ी है जो बीमारी आने वाली वो डिसीज कॉजिंग जम्स आ जाते हैं उसमें, जिसकी वजह से और अपने साथ बहुत सारी डिसीज लेकर आते हैं। देयरफॉर हराम जादे, तेरे को समझ में नहीं आता? मैं लिख रही हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ कुत्ते। हेलो हेलो 50 रुपए भाग यहाँ से। कमीन गई कहा गया बड़ा 50 रुपए लेने तो 100 रुपए दूंगा ना रखा था। भाग तेरे वापस 100 रुपए। कहता है कि कहा नहीं जाता है, इट्स इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम हमारे डस्टबिन को रेगुलरली खाली करें बाहर जाकर। जिस भी जैसे आजकल तो हमारे नगर पालिका द्वारा गाड़ियाँ चलाई जा रही है, उसमें आप रोज़ उसमें रेगुलरली खाली कर सकते हैं अपने डस्टबिन को। और डस्टबिन में एक ढक्कन होना चाहिए ताकि जो मक्खियाँ उड़ती है भिनभिनाती हैं वो बिल्कुल ना भिनभिनाएं। और इससे हम जो अगर हम डस्टबिन को बहुत दिन तक खाली नहीं करते और मक्खियाँ ऐसी भिनभिनाती रहती है तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बीमारी होने का। द करेक्ट आप कभी कीप आवर हाउस, ऑफिस और एवरी प्लेस डस्ट फ्री। दिस इज पॉसिबल विथ रेगुलर डस्टिंग ऑफ दिस प्लेस। डस्ट कैन बी various respiratory problems and allergies. When dusting does not take place, then spider webs from on the wall. हमें हमारे जहाँ पे हम रह रहे हैं, घर, ऑफिस हो या जहाँ भी हम रह रहे हैं, जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, वो डस्ट फ्री रखना चाहिए। रेगुलरली डस्टिंग करनी चाहिए अपने घर की और घर की चीज़ों की बहुत सारी, क्योंकि डस्ट से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, एलर्जीज हो सकती है। जब हम डस्टिंग करते हैं तो बहुत सारे स्पाइडर के यानी मकड़ी के जाले भी निकलते हैं। दीज वेब्स कैन मेक द होम और ऑफिस टू अपीयर क्रीपी। वन मस्ट इंश्योर टू डू रेगुलर डस्ट अपीयर करता है और रेगुलर डस्टिंग हमें करनी चाहिए। इंश्योर करना चाहिए कि हम रेगुलरली अपने घर को और जो भी सामान है घर में उसे डस्ट करते रहे, उसकी डस्टिंग करते रहे घर में। और हमें जो टॉयलेट होते हैं हमारे घर में उन्हें थ्राइस अ वीक यानी कि 3 दिन हफ्ते में उन्हें रेगुलरली साफ़ करना चाहिए, जिससे हम हाइजीन मेंटेन कर सके। देयर शुड बी अ प्रॉपर यूज ऑफ फिनाइल एसिड एंड अदर डिसइंफेक्टेंट फॉर क्लीनिंग टॉयलेट्स। डर्टी पार्ट्स should be roughly scrubbed. Maintaining personal hygiene is an integral part of process of cleanliness. हमें जो हमारा टॉयलेट होता है उसे फिनाइल से, एसिड से और अदर डिसइंफेक्टेंट जो आते हैं मार्केट में अवेलेबल है वो सभी यूज़ करने चाहिए टॉयलेट को क्लीन करने के लिए। अगर कुछ when bathing people should properly use soap and shampoo. Nails should cut every week. This is because no long nails collects dirt in them. जब हम देखते हैं हमारे नाखून अगर बढ़ जाते हैं तो उसमें बहुत सारा डर्ट कलेक्ट हो जाता है, डस्ट जमा हो जाता है। हमें रोज़ नहाना चाहिए शैम्पू और साबुन का इस्तेमाल करके। डेडिकेशन। क्या हमने सीखा इस ऐसे से कि जो क्लीनिनेस है, साफ़ सफाई जो है अपनी बॉडी की हो, चाहे अपने घर के आसपास की हो या अपने घर के टॉयलेट की हो, सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको एक ज़िंदगी चाहिए हेवन की तरह, यानी कि स्वर्ग या जन्नत की तरह। ये फर्स्ट स्टेप होता है क्लीनिनेस एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए, एक हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग माइंड के लिए। हमें साफ़ सफाई को अपने बहुत ही डेडिकेशन से करना चाहिए अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग। सो गाइज, इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए पंडोली स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इस पर कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। तो ये पंडोली स्टडीज़ का हिट कर